हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रिएक्शन एंड मैकेनिज्म जो टॉपिक था उसको हम लोगों ने कवर कर चुका है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉन्ड फ्यूजन। टुडे आवर टॉपिक इज बॉन्ड फ्यूजन, राइट। दिस इज आल्सो कॉल्ड बॉन्ड क्लीवेज। क्या कहते हैं इसको? बॉन्ड क्लीवेज। स्प्लिटिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। स्प्लिटिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इज कॉल्ड बॉन्ड फ्यूजन। The process of separation of atom joined by covalent bond is called bond fusion। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लेते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। The process of separation of atoms joined by non-polar covalent bond is called bond fusion। जो हमारे साथ संयोजक बंधन होते हैं, हिंदी वाले भी यहाँ पे समझ लेंगे। साथ संयोजक बंधन यानी कोवेलेंट बॉन्ड। जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सब सारे बॉन्ड होते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग साथ संयोजक बंधन कहते हैं। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं एटम, उसको हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड फ्यूजन या स्प्लिटिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स जो हमारे ब्रेक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड फ्यूजन। उसमें जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो इक्वली डिवाइड करें उसको या फिर अनइक्वली डिवाइड करें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? बॉन्ड फ्यूजन, जिसमें क्या होता है? सेपरेशन ऑफ एटम बाय नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फ्यूजन। इसके कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं A+A और इसका हम लोग होमोलाइसिस फ्यूजन करा देते हैं। ये फ्री रेडिकल मिल गया, ठीक है। तो बॉन्ड फ्यूजन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस। तो होमोलाइसिस फ्यूजन में क्या होता है कि हमारा फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, और हेटेरोलाइसिस जो बॉन्ड फ्यूजन है उसमें हमारा आयंस फॉर्म होते हैं। आयंस भी दो तरह के होते हैं, केटाइंस एंड एनाइंस, ठीक है। तो बॉन्ड फ्यूजन क्या है? सेपरेशन ऑफ एटम, राइट, या स्प्लिटिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड फ्यूजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, होमोलाइसिस बॉन्ड फ्यूजन एंड हेटेरोलाइसिस बॉन्ड फ्यूजन। तो होमोलाइसिस में क्या होता है? इक्वली ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, इक्वली ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। हेटेरोलाइसिस में इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, राइट। इसमें क्या हो जाएगा? अनइक्वली ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, अनइक्वली ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। हमारा जो होमोलाइसिस फ्यूजन है उसमें बॉन्ड्स इक्वली डिवाइड होते हैं, ब्रेक होते हैं, और जो हमारा हेटेरोलाइसिस फ्यूजन है उसमें बॉन्ड्स अनइक्वली ब्रेक होते हैं। तो देखेंगे कि व्हाट इज होमोलाइसिस फ्यूजन, राइट। इसको हम लोग देखते हैं। होमोलाइसिस बॉन्ड फ्यूजन, इक्वली ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, राइट। इसमें क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म, और यू कैन से इक्वली ब्रेकिंग ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स इज कॉल्ड होमोलाइसिस फ्यूजन। जो हमारा होमोलाइसिस फ्यूजन है इसमें क्या होता है कि हमारे जो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे वो यूनिफॉर्मली होते हैं या फिर इक्वली ब्रेक होते हैं। मतलब हमारा जो उसमें बॉन्ड ब्रेक होगा वो इक्वली डिवाइड होगा, राइट। एज ए रिजल्ट फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड व्हिच आर एक्सट्रीमली एक्टिव, न्यूट्रल एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जिसके फलस्वरूप फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, और वो फ्री रेडिकल कैसा होता है? एक्सट्रीमली एक्टिव होता है, अत्यंत ज्वलनशील, क्रियाशील होता है, और क्या होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, और न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। मतलब उसपे ना ही नेगेटिव चार्ज रहता है और ना ही पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, राइट। विच इज नोटेड बाय फिश हुक सिंबल होता है, उसके द्वारा डिनोट किया जाता है। विच इंडिकेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो हम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कुछ एग्जांपल लेते हैं होमोलाइसिस फ्यूजन का। A+A, इसको हम लोग करा रहे हैं होमोलाइसिस फ्यूजन। क्या करा रहे हैं? होमोलाइसिस फ्यूजन। जिसके बाद हमें फ्री रेडिकल मिलता है ए। क्या मिलता है? फ्री रेडिकल 2A है, तो दो यहाँ पे ले लेंगे तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि एज ए रिजल्ट फ्री रेडिकल आर फॉर्म। तो फ्री रेडिकल हमारे फॉर्म होते हैं जिसको फिश हुक के द्वारा डिनोट किया जाता है। कहीं भी आपको कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर जैसे CH3
यहाँ पे पॉइंट दिख गया तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया। CH3 CH2 दिख गया तो ये इथाइल फ्री रेडिकल हो गया। तो कभी भी आपको कार्बन के ऊपर डॉट दिखाई दे तो हमेशा क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है। क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये हमारा क्या है, फ्री रेडिकल। क्या है, फ्री रेडिकल। कौन सा फ्री रेडिकल है, ए। इसका नाम क्या है, ए। इसको हम लोग बोलेंगे ए फ्री रेडिकल। दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं CH3। इसको हम लोग पूरे दुनिया में इथेन के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड इथेन। इसका हम लोग कराएंगे होमोलाइसिस फ्यूजन। क्या कराएंगे, होमोलाइसिस फ्यूजन। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल। क्या मिल जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पूरी दुनिया में मिथाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिथाइल। तो फ्री रेडिकल का हमारा नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। और ये क्या है, फ्री रेडिकल। क्या है, फ्री रेडिकल। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये किस नेचर का होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो हमारा यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो रहा था वो कैसा होगा, इक्वली ब्रेक होगा। कैसा होगा, इक्वली ब्रेक होगा, राइट। ये हमारा होमोलाइसिस फ्यूजन था। इसमें क्या होगा कि इक्वली बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। इसमें फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं और फ्री रेडिकल एक्सट्रीमली एक्टिव, न्यूट्रल होते हैं और पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। इसको फिशो पे डिनोट किया जाता है, राइट। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, राइट। हेटेरोलाइसिस फ्यूजन, इसमें क्या होगा, हमारा अनइक्वली ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। मतलब इसमें हमारे जो बॉन्ड्स हैं अनइक्वली ब्रेक होंगे। द प्रोसेस ऑफ अनइक्वली ब्रेकिंग ऑफ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन रिसीव द सेम एटम इज कॉल्ड हेटेरोलाइसिस फ्यूजन। पहले वाले में हमारा क्या था कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है और दोनों इलेक्ट्रॉन सेम एटम पे मिल रहा है, राइट। तो हम इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, CH3, राइट। और इसमें क्या होता है, which is denoted by curved arrow ऐसे होता है, and which indicate the displacement of two electron। इसमें दो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया। As a result, cations and anions are formed। पहले वाले में क्या था कि होमोलाइसिस फ्यूजन में हमारा फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा था और इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, आयंस फॉर्म हो रहे हैं। There are two types of ion, cations and anions, which is denoted by, ये तो होमोलाइसिस फ्यूजन का था, which is denoted by curved arrow and which indicate the displacement of two electron, right। displacement of two electron। और पहले में क्या था, हमारा वन इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था और इसमें दो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, CH3 CH2 CH3, इसका नाम है इथेन। इसका नाम, सॉरी, इसमें तो केटायंस फॉर्म होगा और एनायंस फॉर्म होगा। तो यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड ले रहा है। क्या ले रहा है, मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड, या इसी को पूरी दुनिया में क्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं। उसका IUPAC नंबर इसका कॉमन नेम है। यहाँ पे हम कराएंगे हेटेरोलाइसिस फ्यूजन। क्या कराएंगे, हेटेरोलाइसिस फ्यूजन। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि एज ए रिजल्ट, इसके फलस्वरूप, जो प्रोसेस है इसके फलस्वरूप हमें कैटायन मिलते हैं और क्या मिलते हैं, एनायंस मिलते हैं। यहाँ पे CH3 कैटायन मिल जाएगा और Cl- एनायन मिल जाएगा। ये क्या हो गया, कैटायन, और ये क्या हो गया, एनायन। कैटायन के ऊपर भी ऑल नो कि कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कुछ और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इसमें, CH3 CH2 Cl, ये हमारा इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड, राइट। हेटेरोलाइसिस फ्यूजन। हेटेरोलाइसिस फ्यूजन के बाद हमें क्या मिलेगा, हेटेरोलाइसिस फ्यूजन के बाद हमें क्या मिलेगा, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, मतलब इस कैटायन मिलेगा CH3 CH2 प्लस, ये हमारा कैटायन हो गया और Cl माइनस हमारा क्या होगा, एनायन हो गया। कैटायंस एंड एनायंस आर फॉर्म, भी हम प्रूव कर लिया कि हेटेरोलाइसिस फ्यूजन के बाद कैटायंस एंड एनायंस फॉर्म होते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हेटेरोलाइसिस, जो हमारा हेटेरोलाइसिस फ्यूजन है, इसमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये लाइन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, हेटेरोलाइसिस फ्यूजन रिक्वायर्स more energy than homolysis fusion, जो हमारा हेटेरोलाइसिस फ्यूजन है इसमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है होमोलाइसिस फ्यूजन के कंपैरिजन में, राइट। तो दोनों में एक बार हम लोग समरी कर लेते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या था। होमोलाइसिस फ्यूजन में क्या था
उसमें एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, और हेटेरोलाइसिस में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। जैसे हर इंसान की अपनी कैरेक्टर होती है, कोई एक गर्लफ्रेंड से सेटिस्फाइड रहता है, कोई 2, कोई 3, कोई 4। तो यहाँ भी वैसा ही कंसेप्ट है कि पहले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये पहली डिफरेंस हो गई। दूसरी डिफरेंस क्या है कि उसमें होमोलाइसिस फ्यूजन में हमें फ्री रेडिकल मिल रहा था, फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा था, और हेटेरोलाइसिस फ्यूजन में क्या हो रहा है, हमें केटायंस या एनायंस मिल रहे हैं। ठीक है, और जो लास्ट थर्ड डिफरेंस है वो क्या है, थर्ड डिफरेंस हमारा क्या है इसमें कि उसको फिश हुक से सूचित करते हैं और इसको कर्व्ड एरो से सूचित किया जाता है। राइट, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो पहला कंसेप्ट था हमारा होमोलाइसिस फ्यूजन, जिसमें फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहे थे, तो फ्री रेडिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्री रेडिकल होता क्या है, फ्री रेडिकल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और फ्री रेडिकल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। कैटायंस एंड एनायंस। बॉन्ड फ्यूजन हमारा क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स को डिवाइड करना, या तो इक्वली डिवाइड कर सकते हैं या फिर अनइक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो होमोलाइसिस फ्यूजन और हेटेरोलाइसिस फ्यूजन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।